जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सबका बीज त्रिलोकी रूप बूंद का मेघ, कारण का कारण, काल में नीति और क्रिया में क्रिया वही है। आदि विराट पुरुष का शरीर भी नहीं और हम तुम भी नहीं, केवल चिदाकाश रूप है। अब भी उनका शरीर आकाश रूप है और आत्मसत्ता भिन्न अवस्था को नहीं प्राप्त हुई, केवल आकाश रूप है। स्वप्न में युद्ध होते और मेघ गरजते इत्यादि शब्द अर्थ भाषित होते हैं, सो वे केवल आकाश रूप हैं, बना कुछ नहीं, परंतु निद्रा दोष से भासते हैं। और मनुष्य जब जागता है तब जानता है कि हुआ कुछ न था, आकाश रूप है। वैसे ही जो पुरुष अनादि अविद्या से जागा है, उसको जगत आकाश रूप भासित होता है। हे राम जी, यह त्रिलोकी एक चित्त अणु में स्थित है और इसका विराट पुरुष ऐसा है जिसका आदि अंत और मध्य नहीं देख पड़ता, तो भी एक चावल के समान भी नहीं है। यह जगत और जगत के भोग विस्तीर्ण दिखते हैं, परंतु जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के एक अणु के समान नहीं, वैसे ही विचार रूपी तराजू से तोलिए तो परमार्थ सत्ता में इनकी कुछ सत्यता नहीं देख पड़ती। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, दुख रूप बाल्यावस्था के अनंतर युवा अवस्था आती है, सो नीचे से ऊंचे चढ़ती है। वह भी उत्तम नहीं, अधिक दुखदायक है। जब युवा अवस्था आती है तब काम रूपी पिशाच आ लगता है। काम रूपी पिशाच युवा अवस्था रूपी गड्ढे में आस्थित होता है, चित्त को फिराता है और इच्छा पसारता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल खिलाता है और पंखुड़ियों को पसारता है, वैसे ही युवा अवस्था रूपी सूर्य उदय होकर चित्त रूपी कमल और इच्छा रूपी पंखुड़ी को पसारता है। फिर जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डाल दिया हो और वह दुख पावे, वैसे ही काम के वश वह दुख पाता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ विकार हैं सो सब युवा अवस्था में प्राप्त होते हैं। जैसे धनवान को देख के सब निर्धन धन की आशा करते हैं, वैसे ही युवा अवस्था देखकर सब दोष इकट्ठे होते हैं। जो भोग को सुख रूप जानकर भोग की इच्छा करता है, वह परम दुख का कारण है। जैसे मद्य का घट भरा हुआ देखने मात्र सुंदर लगता है, परंतु जब उसको पान करे तब उन्मत्त होकर दीन हो जाता है और निरादर पाता है, वैसे ही भोग देखने मात्र से सुंदर भासते हैं, परंतु जब इनको भोगता है तब तृष्णा से उन्मत्त और पराधीन हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 102। मनु बोले, हे राजन, तो शुद्ध और राग द्वेष से रहित आत्माराम नित्य अंतर्मुख रहे। जब तू आत्माराम होगा तब तेरी व्याकुलता नष्ट हो जाएगी।
और तू शीतल चंद्रमा सा पूर्ण हो जाएगा। ऐसा होकर अपने प्रकृत आचार में विचर और किसी फल की वांछा न कर। जो पुरुष वांछा से रहित होकर कर्म करता है वह सदा करता है और महाशोभा पाता है। ऐसी अवस्था में स्थित होकर जो भोजन आवे उसको खा ले और जो अनिच्छित वस्त्र आवे उसको पहन ले। जहां नींद आवे वहां सो रहे, राग द्वेष से रहित हो। जब तो ऐसा होगा तब शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ का उल्लंघन कर लौकिक व्यवहार करेगा। जो ऐसा पुरुष है वह परम रस को पाकर मतवाला होता है। उसको संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती। हे राजन, ज्ञानवान चाहे काशी में देह त्याग करे अथवा चांडाल के ग्रह में, वह सदा आत्म रूप में स्थित है। वर्तमान काल में वह देह को नहीं त्यागता, क्योंकि जिस काल में उसको ज्ञान हुआ उसी काल में देह का अभाव हुआ। ज्ञान से देह की बाधा हट जाती है। हे राजन, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है। वह न किसी की स्तुति करता है और न निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं और वह हंसता रोता भी देख पड़ता है, पर उसके अंतर में न राग है न द्वेष है। वास्तव में वह न हंसता है न रोता है, सदा ज्यों का त्यों है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं, परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करता। पर अज्ञानी जानते हैं कि ज्ञानवान को क्रिया बंधन करते हैं। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसे संत की दृष्टि है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब जरा मृत्यु आदि दुख से मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छोटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष अज्ञान रूपी पिंजड़े में नहीं फंसता। हे राजन, इससे तू आत्मा की भावना कर, जिससे तेरे दुख नष्ट हो जाए। अज्ञान से तुझे दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो। जब तू आत्मा में स्थित होगा तब जैसे शुद्ध मणि के निकट श्वेत, रक्त, पीत,
शाम आदि रंग रखिए तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। वे कल्पित से भासित होते हैं। वैसे ही तू प्रकृत आचार को अंगीकार करता रहेगा, पर तुझे पाप पुण्य का स्पर्श न होगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार उपदेश करके जब मनु चुप हो गए, तब राजा ने भली प्रकार उनका पूजन किया। फिर मनु आकाश को उड़ के ब्रह्मलोक गए और राजा इक्ष्वाकु राज्य करने लगा। हे रामचंद्र जी, जैसे राजा इक्ष्वाकु ने जीवन मुक्त होकर राज्य किया है, वैसे ही तुम भी इस दृष्टि का आश्रय करके विचरो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो कहा कि जैसे राजा इक्ष्वाकु ज्ञान पाकर राज्य चेष्टा करते रहे, वैसे ही तुम करो, उसमें मेरा प्रश्न यह है कि जो अतिशय अपूर्व हो उसका पाना विशेष है, और जो पूर्व में किसी ने पाया है उसका पाना अपूर्व और अतिशय नहीं। इसलिए मुझसे कहिए कि सबसे विशेष अपूर्व अतिशय क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान सदा शांत रूप और राग द्वेष से रहित है। इससे वह अपूर्व अतिशय को पाता है। जो कुछ और अतिशय है वह पूर्व अतिशय है, पर ज्ञानवान अपूर्व अतिशय को पाता है। ज्ञानी के सिवा अन्य कोई नहीं पाता। आत्मज्ञान को ज्ञानी ही पाता है, और वह ज्ञान एक ही है। हे रामचंद्र जी, जो दूसरा नहीं पाता तो अपूर्व अतिशय हुआ। हे राघव, अपूर्व अतिशय को पाकर ज्ञानवान प्रकृत आचार और सब चेष्टा भी करता है, तो भी निश्चय उसका सर्वदा आत्मा में रखता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसा जो ज्ञानवान अज्ञानी की तरह चेष्टा करता है, उसको किन लक्षणों से तत्ववेत्ता जानिए? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक स्वसंवेद लक्षण है और दूसरा पर संवेद लक्षण है। आप ही अपने को जाने और न जाने, इससे स्वसंवेद कहते हैं, और जिसको और भी जानते हैं उसे पर संवेद कहते हैं। हे रामचंद्र जी, पर संवेद के लक्षण कहता हूं, उसे तुम सुनो। तप, दान, यज्ञ, व्रत इत्यादि करना पर संवेद है, और दुख सुख की प्राप्ति में धैर्य के समान रहना साधु के लक्षण है। महाकर्ता और महाभोक्ता और महात्यागी होना तथा क्षमा, दया इत्यादि साधु के लक्षण है, ज्ञानवान के नहीं। उड़ना, छिप जाना आदि जो अनिमादिक सिद्धियां है, वे भी समान लक्षण है, परंतु ये स्वाभाविक आकर उपस्थित होती है तथा और से भी जानी जाती है। पर ज्ञानी के जो लक्षण है वे स्वसंवेद है। इनके सिवा उसके सिर में सींग नहीं होते कि उनसे कुछ जानिए। जैसे और व्यवहार करते हैं वैसे ही उसके भी। ज्ञानी को सिद्धि समान है, यह भी ज्ञानवान का लक्षण नहीं। पुण्य पापादि कर्म पर संवेद है, सो वे माया के कल्पित है,
ज्ञानी के नहीं होते। जितने लक्षण देखने में आवेंगे वे मिथ्या है और माया के कल्पित है। ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद है। वह सर्वदा आत्मा में स्थित और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसे न किसी बात का हर्ष है न शोक है। वह जन्म मरण में समान है और काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको जानता है। उसका लक्षण इंद्रियों का विषय नहीं, क्योंकि वह अनिर्वचनीय पद को प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसका चित्त स्वाभाविक ही विषयों से विरत होता है। वह इंद्रियजित होता है। उसकी भोगों की इच्छा निवृत्त हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, माया जाल को काटना महाकठिन है। यह आदि कलना जीव को हुई है। जो कोई इसमें सद्बुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे रामचंद्र जी, फिर मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है, वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता और उपदेश करता हूं। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त न करे। हे राम, मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से न जगा हो। इस निमित्त मैं तब ध्यान आदि को भी त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। इससे मैं तुमको उपदेश करता हूं। हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मा में जो अहम भाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भासित होता है वह मिथ्या है, इसमें कुछ सत्य नहीं। जो इसका साक्षीभूत ज्ञान रूप है वह सत्य है, उसका कदापि नाश नहीं होता। जो वस्तु वस्तु स्फुरण से उपजी है वे सब नाशवान है। यह बात तो बालक भी जानते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो वस्तु असत है वह सत्य नहीं। जैसे रेत से घृत निकलना असत है, अर्थात कदापि नहीं निकलता, जैसे एक मेंढक के लाख कण करिए अथवा शिला पर घसिए, पर जब उस पर वर्षा होती है तब सब कण मेंढक हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, तो वे मेंढक तब उत्पन्न हुए जब उनमें सत्यता थी। इससे सत्य का कदापि नाश नहीं होता और असत्य का सद्भाव कभी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, सद ब्रह्म की भावना करो। जो ब्रह्म की भावना करता है वह ब्रह्म ही होता है। जैसे घृत में घृत, दूध में दूध और जल में जल मिल जाता है, वैसे यह जीव भावना करके चिद्घन ब्रह्म के साथ एक हो जाता है और उसकी जीव संज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृत के पीने से अमर होता है, वैसे ही ब्रह्म की भावना करने से ब्रह्म होता है। जो अनात्मा की भावना करता है तो पराधीन होकर दुख पाता है। जैसे विष के पीने से अवश्य मरता है, वैसे ही अनात्म की भावना से अवश्य दुख पाता है और उसका नाश होता है। इससे आत्म भावना करो। हे राघव,
जो वस्तु संकल्प से उदय होती है वह थोड़े काल तक रहती है, और जो चल वस्तु है वह भी अवश्य नष्ट होती है। यह दृश्य आत्मा में भ्रम से सिद्ध है। जैसे मृग तृष्णा में जल, सीपी में चांदी और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से सिद्ध है, वास्तव नहीं, वैसे ही अहंकार देह इंद्रियों से जो सुख प्रतीत होता है सो सब मिथ्या है। इससे दृश्य की भावना त्याग करके अपने अनुभव स्वरूप में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होंगे तब मोह को न प्राप्त होंगे। जैसे पारस के स्पर्श से सुवर्ण हुआ तांबा फिर तांबा नहीं रहता, वैसे ही तुम भी जब आत्मपद को जानोगे तब फिर इस मोह को न प्राप्त होंगे कि मैं हूं, यह मेरा है। अहम त्वम भाव तुम्हारा निवृत्त हो जाएगा और यह भावना न रहेगी। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, मच्छर और जूं आदि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वे सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। देवता, मनुष्य आदि सब कर्मों से उत्पन्न होते हैं अथवा कर्मों के बिना भी कुछ होते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, आदि परमात्मा से जो सब जीव उत्पन्न हुए हैं वे 4 प्रकार के हैं। एक तो कर्मों से उत्पन्न हुए हैं और एक कर्मों के बिना हुए हैं, एक आगे होंगे और एक अब भी उत्पन्न होते हैं। राम जी बोले, हे संशय रूपी हृदय के अंधकार को निवृत्त करने वाले सूर्य और संदेह रूपी बादलों को निवृत्त करने वाले पवन, कृपा करके कहिए कि कर्मों के बिना कैसे जीव उत्पन्न होते हैं और कर्मों से कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे हुए हैं, कैसे होते हैं और कैसे आगे होंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मा चिदाकाश अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि अपनी उष्णता में स्थित है वैसे ही आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है। वह अनंत और अविनाशी है, उसमें स्फुरण शक्ति स्वाभाविक स्थित है। जैसे पवन में स्पंदन शक्ति स्वाभाविक होती है और जैसे फूलों में सुगंध स्वाभाविक रहती है वैसे ही आत्मा में स्फुरण शक्ति है। हे रामचंद्र जी, स्फुरण शक्ति आदि में उपजी तो उस शब्द की अपेक्षा से आकाश हुआ, और जब स्पर्श की अपेक्षा की तब पवन प्रकट हुआ। इसी प्रकार पंच तन्मात्रा हुई। शुद्ध संवित में जो आदि स्फुरण हुआ उससे प्रथम अंतवाहक शरीर हुए। उनका निश्चय आत्मा में रहा कि हम आत्मा हैं और संपूर्ण विश्व हमारा ही संकल्प है। हे रामचंद्र जी, इसमें से कई इस प्रकार उत्पन्न होकर अंतवाहक से फिर विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए। जैसे जल से बर्फ होकर सूर्य के तेज से शीघ्र ही फिर जल हो जाता है, वैसे ही फिर से वे शीघ्र ही विदेह मुक्त हुए। कई अंतवाहक से आदि भौतिक इस प्रकार हो गए कि जब तक अंतवाहक में स्मरण रहा तब तक अंतवाहक रहे, और जब स्वरूप का प्रमाद हुआ और संकल्प से पंचभूत रचे थे उनमें दृढ़ निश्चय हुआ और जाना कि हम ये हैं, तब आदि भौतिक हो गए। जैसे ब्राह्मण क्षुद्रों के कर्म करने लगे और उसके निश्चय में हो जाए कि मेरा यही कर्म है,
जैसे शीत के कारण जल से बर्फ हो जाता है, वैसे ही संवित में जब दृढ़ संकल्प हुआ तब उन्होंने अपने को आदि भौतिक जाना। हे रामचंद्र जी, आदि परमात्मा से जो कर्म बिना उत्पन्न हुए हैं उनका कोई कर्म नहीं, क्योंकि जो अंतवाहक में रहे उनकी ईश्वर संज्ञा हुई। उनके संकल्प से जीव उपजे, उनका कारण ईश्वर हुआ और आगे जीव कलना से उनका स्फुरण कर्म हुआ। आगे जैसे जैसे कर्म संकल्प से करते हैं वैसे वैसे शरीर रखते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा से जो जीव उपजे है वे आदि में अकारण होते हैं। जो आज उपजे हैं वे भी और जो चिरकाल से उपजे हैं वे भी, वे पीछे कर्मवश कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। हे रामचंद्र जी, जिनका आदि स्फुरण हुआ है और स्वरूप में दृढ़ निश्चय रहा है उनकी संज्ञा पुण्य है, और जो स्वरूप को भूलकर आदि भौतिक में निश्चय करते रहे उनकी संज्ञा घन है। हे रामचंद्र जी, पुण्य से घन होना सुगम है और घन से पुण्य होना कठिन है। कोई भाग्यवान पुरुष ही यत्न करके घन से पुण्यवान होता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरना सुगम है वैसे पुण्य से घन होना सुगम है, और जैसे पत्थर को पर्वत पर चढ़ाना कठिन है वैसे ही घन से पुण्य होना कठिन है। कितने चिरकाल घन में बहते हैं और कितने यत्न करके शीघ्र ही पुण्यवान होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो सदा अंतवाहक रहते हैं उनकी संज्ञा ईश्वर है। जो अंतवाहक को त्याग कर आदि भौतिक होते हैं वे जीव कहते हैं, वे परतंत्र हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही शरीर पाते हैं। जो घन से पुण्य होते हैं वे ज्ञानवान हैं और उनका भी जन्म नहीं होता। अब भी जो प्रथम उत्पन्न होते हैं वे कर्म बिना होते हैं, और जब अपने स्वरूप से गिरते हैं तब जैसा संकल्प करते हैं वैसे ही शरीर को पाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह विश्व संकल्प मात्र है, इसे संकल्प का त्याग करो। इस दृश्य की आस्था न करो। हे रामचंद्र जी, खाना पीना इत्यादि चेष्टाएं करो परंतु उसमें अहम भाव न करो। अहंकार अज्ञान से सिद्ध हुआ है, अतः सब दृश्य मिथ्या है। अहम भाव के होने से जीव दुखी होता है, इससे तुम अहंकार से रहित चेष्टा करो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की